हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24/7 के इस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, आज है 17 अप्रैल का दिन और हम इस वीडियो में बात करने वाले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है ना। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है। यानी कि अभी इस देश ने, ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर के साथ साथ और जो भी सेक्टर्स बचे हुए हैं, ठीक है, उन पर भी ध्यान देना शुरू किया है कि आखिरकार कहीं ना कहीं वो भी जलवायु को परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब जो भी उस जलवायु को हानि पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो उसके खिलाफ इस कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी। ठीक है। तो ये देश है न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अब इसके तहत कौन कौन से क्षेत्र आएंगे जिस पर अब न्यूजीलैंड ध्यान देगा, तो वो क्षेत्र हैं आपके बैंक हैं, बीमा कंपनियां हैं, निवेश प्रबंधक हैं। ठीक है। इनके द्वारा किए गए निवेश के कारण जलवायु परिवर्तन पर पड़ने वाले प्रभावों की रिपोर्ट करना अनिवार्य बना दिया है। यानी कि आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे उससे अगर आपको कोई इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाते हैं अगर आप, तो आपको अपना कारण बताना होगा, अपनी रिपोर्ट बतानी होगी। ठीक है ना। न्यूजीलैंड ने वर्ष 2050 तक शुद्ध जून या फिर शुद्ध शून्य या फिर नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है ना। यह जो कानून बना है इसका प्राथमिक उद्देश्य जलवायु जोखिम को वित्तीय और व्यावसायिक निर्णय लेने के आधार के रूप में स्थापित करना है। यानी कि लगभग लगभग न्यूजीलैंड की जो सरकार है सभी क्षेत्रों को कवर कर लेगी इसके तहत। ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रही है। बात हो रही न्यूजीलैंड की, तो वर्तमान में राजधानी है वेलिंगटन और यहाँ की वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्दर्न। ठीक है। कौन है? जेसिंडा अर्दर्न यहाँ की प्रधानमंत्री है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अब ये 15 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यह इटली के महान चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्पकार और संगीतज्ञ, देख रहे हैं आप एक इंसान के पास कितनी ज्यादा उपलब्धियां हैं, कितना ज्यादा टैलेंट और कितना ज्यादा ज्ञान है। ठीक है। तो ये मूर्तिकार हैं, चित्रकार थे, वास्तुशिल्पकार थे और संगीतज्ञ थे। तो यहाँ पर बात हो रही है लियोनार्डो दा विंची। ठीक है। तो यह जो दिवस है लियोनार्डो दा विंची के जन्म दिवस को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, विश्व कला दिवस। वीडियो पसंद आ रहा है, जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने कृषि प्रबंधन और वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ठीक है ना। किसने किया है? कृषि मंत्रालय ने किया है। किस सेक्टर के लिए किया है? तो कृषि के लिए क्या है? कृषि मैनेजमेंट और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ठीक है, वितरण प्रणाली है, उस पर सुधार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है ना। इसके तहत क्या होगा? तो ये जो कृषि मंत्रालय है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है मिलकर के किसानों की आय को दोगुनी करेंगे और जो कृषि में जितने भी संसाधनों का प्रयोग होता है उनको आसानी से किसानों तक पहुंचाने में भी मदद करेंगे। ठीक है ना। इस समझौते के तहत, इस कार्यक्रम के तहत 6 राज्य कौन कौन से हैं आपके? यूपी, एमपी, गुजरात, ठीक है, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के, ये 6 राज्य हो गए। इनके 10 जिलों में चयनित 100 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। ठीक है ना। और इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत क्या किया जाएगा मैंने आपको अभी ऊपर बताया। बात हो रही है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की, तो इसके संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। पॉल एलन का कुछ महीनों पहले ही निधन हुआ है। ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ हैं सत्या नडेला। ठीक है, सभी को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फेमस हस्ती हैं तो इसके बारे में पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला। बात हो रही कृषि मंत्रालय के, तो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। आगे बढ़ते हैं। आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चौथा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में मैकडोनाल्ड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आप सभी लोगों ने कभी न कभी मैकडोनाल्ड के बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज और भी जो भी फास्ट फूड है आपने कभी न कभी टेस्ट या फिर खाए जरूर होंगे। ठीक है ना। तो मैकडोनाल्ड ने फेमस एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है ना। ये जो मैकडोनाल्ड कंपनी
मैकडोनाल्ड जो कंपनी है इसकी स्थापना 15 मई 1940 को हुई थी। इसका जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है वो शिकागो यूएसए में है, ठीक है। और इसके चेयरमैन हैं एनरिक हर्नांडेज जूनियर। फिर से सुन लीजिए, एनरिक हर्नांडेज जूनियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में सीबीआई के किस पूर्व निदेशक का निधन हो गया? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के किस पूर्व निदेशक का निधन हो गया? तो इनका नाम है रंजीत सिन्हा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। इन्होंने सीबीआई निदेशक के साथ साथ आईटीबीपी के महानिदेशक के साथ कई अन्य वरिष्ठ पदों पर भी काम किया है, ठीक है। बात हो रही है सीबीआई की, तो वर्तमान में सीबीआई प्रमुख हैं प्रवीण सिन्हा और इसकी स्थापना 1942 को की गई थी और इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि संडे को आपको उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम से रिलेटेड एक वीडियो आने वाला है और वो वीडियो होगा आपका जीएस का और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको जरूर से देखिएगा जो भी कैंडिडेट फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, या फिर नहीं भी देने वाले हैं और आप उसको वीडियो को देखते हैं तो आपके लिए वो भी बहुत ही मददगार साबित होगा। तो उस वीडियो को जरूर से देखिएगा, मिस मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में रमन गोयल किस नगर निगम, ठीक है, किस नगर निगम की पहली महिला मेयर बनी? अब ये इस नगर निगम की पहली महिला मेयर बनी है तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बनी है बठिंडा नगर निगम की। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अब ये जो नगर निगम है या फिर यूं कहें कि ये जो नगर निकाय होते हैं इनका उल्लेख कहां पर है आपका? तो भारतीय संविधान से एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में कहां पर नगर निगम का उल्लेख है, ठीक है। तो आपकी जो अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में, कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो जो 12वीं अनुसूची है उसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं, ठीक है। यानी कि 12वीं अनुसूची में बात की गई है, ठीक है, किसकी? नगर निगम की। और कितने विषय हैं काम करने के लिए या कितने विषय इनको प्रदान किए गए हैं? तो 18 विषय प्रदान किए गए हैं। ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो ये जो 12वीं अनुसूची है, ठीक है, इसको बाद में 74वें कौन से 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया, फिर 12वीं अनुसूची के रूप में इसको शामिल किया गया। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके अनुसूची से बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने गगनयान के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ठीक है, आपका इस तरीके से बन सकता है कि भारत ने गगनयान के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह देश है आपका फ्रांस। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है ना। गगनयान मिशन के तहत 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय भूमि से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। कहां से भेजेगा? भारतीय भूमि से भेजा जाएगा और अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह सहयोग करेगा, इस काम में कौन सा देश सहयोग करेगा? फ्रांस सहयोग करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, 1969 को हुई थी। इसके वर्तमान में प्रमुख है के सिवन और इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर में, ठीक है। साथ में बात हो रही है फ्रांस की, तो फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आठवां क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आठवां है क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किस देश से सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये आपका लगभग 20 वर्षों बाद लिया गया ऐतिहासिक फैसला है। जी हाँ, लगभग 20 वर्षों से अमेरिका के सैनिक इस देश पर लगे हुए थे, तैनात थे, काम कर रहे थे। तो ये देश है आपका अफगानिस्तान। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। वापस बुलाने थे, पहले बुलाने की डेट कुछ और थी, अब इस डेट को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया गया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की 1 मई की समय सीमा को, यहाँ पर ध्यान देना है, पहले सभी सैनिकों को 1 मई को आना था, अब इस समय सीमा को बढ़ा करके 11 सितंबर कर दिया है, ठीक है। 11 सितंबर करने का फैसला किया है, जो कि 9/11 एक बहुत ही ऐतिहासिक, ठीक है, घटना है अमेरिकी इतिहास में, या फिर कहें कि विश्व के इतिहास में 9/11 आतंकी हमले की 20वीं वर्षी है। रिपोर्ट के अनुसार बाइडेन ने अफगानिस्तान में शेष बचे अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने और अंत में 20 साल बाद वहां जारी अमेरिकी युद्ध को समाप्त करने का फैसला किया है। अफगानिस्तान में फिलहाल 2500 अमेरिकी सैनिक हैं।
अफगानिस्तान की वर्तमान में राजधानी है काबुल और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी। अच्छा, अमेरिका ने तो घोषणा कर ही दी है, साथ में एक देश ने और अपने सैनिक वापस बुलाने की घोषणा की है, वो देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, चलिए बता दीजिए कमेंट करके फटाफट, ठीक है, देर नहीं करनी है। आगे बढ़ लेते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आज की वीडियो में 8 ही क्वेश्चन थे। अब लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। मैंने इससे कल पूछा था कि हाल ही में अंबेडकर जयंती कब मनाई गई। तो प्रत्येक वर्ष अंबेडकर जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को। इस बार ये विशेष तौर पर चर्चा पर रही, क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने, ठीक है, केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया था, या फिर यूं कहें कि अवकाश घोषित किया था। 14 तारीख को हॉलीडे घोषित किया था, ठीक है ना। सभी ऑफिसेस कॉलेजेस वगैरह बंद थे, यानी कि पूरी तरह अवकाश था भारत में, ठीक है। तो इस वजह से आपका ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे और ले लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा। हाल ही में किस देश ने स्वेज नहर को अवरुद्ध करने के लिए एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है कमेंट करके बता दीजिए फटाफट। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए। कभी कभी अपनी राय भी दे दिया करें कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। कोई शिकायत, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो कमेंट कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इसका वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, आपको कुछ पे भी नहीं करना है। और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।